आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसका एक डायनेमिक प्राइसिंग होती है, अर्थात उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। पर मोदी जी की डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? वो यह है कि चित्त में जीता पट तुम हारे। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटेगी तो हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि अभी दिवाली से एक दिन पूर्व पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी। पर उस दिन से लेकर आज तक कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल में 8 रुपये प्रति लीटर कम हो गई, पर सरकार ने कीमतें कम नहीं करी। 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का पेट्रोल में झुंझुना थमाकर देशवासियों को कच्चे तेल के दामों में हुई 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से मोदी सरकार ने वंचित कर दिया। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने कैलकुलेट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 2014 के स्तर पर ला दिया जाए और कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए तो डीजल में 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। अब साथियों, विस्तार से इसके बारे में आज की प्रेस वार्ता में मैं चर्चा करूंगा, पर डायनेमिक प्राइसिंग इन एसेंस इज इक्वल टू हेड आई विन टेल यू लूज। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा, जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़े हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीज़ों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज़्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे ये दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूँगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है महंगाई के कारण, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बेनिफिट देशवासियों को नहीं दे रहे हो। मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का कच्चे तेल का जो भारत सरकार कच्चा तेल खरीदती है उसका, मेरा आपका नहीं है। जुलाई में क्रूड के दाम थे $73.54 प्रति बैरल, $73.54 प्रति बैरल। अक्टूबर में क्रूड के दाम हो गए $82.11 प्रति बैरल और दिसंबर में क्रूड के दाम हो गए $73.3 पर बैरल। अर्थात दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतें जुलाई के स्तर पर आ गई। पर अगर हम उसी स्तर पे अगर तेल की कीमतों को निर्धारित करें
तो 8 रुपये प्रति लीटर तो कमी हो जाती है पेट्रोल में और 7 रुपये प्रति लीटर कमी हो जाती है डीजल में। और इस कमी को नहीं करने का क्या कारण है, वो बड़ा रोचक है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, भले ही वो IOCL हो, BPCL हो, HPCL हो, अगर हम उनके सितंबर 2021 की तुलना सितंबर 2019 अर्थात प्री कोविड लेवल पे अगर प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो IOCL का प्रॉफिट 2019% बढ़ा। अर्थात अगर वहां पे तेल की कीमतें कम कर देंगे देशवासियों के लिए तो इन तेल की कंपनियों का प्रॉफिट घट जाएगा, तो सरकार को लाभांश नहीं मिलेगा। तो अर्थात 5 रुपये का आपको झुंझुना मिले और पीछे से 8 रुपये प्रति लीटर का जो बेनिफिट आपको और हमको मिलना चाहिए था वो सरकार ने रोक दिया। वो बेनिफिट तेल कंपनियों को दे दिया और उन तेल कंपनियों से लाभांश ले रही है सरकार। बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है सितंबर 2019 का इन कंपैरिजन टू सितंबर 2021 वो IOCL का बढ़ा है 2019%, BPCL का बढ़ा है 141.2% और HPCL का बढ़ा है 59.1%। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, IOCL का जहां सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 395 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 8,370 करोड़। BPCL का जो सितंबर 2019 में प्रॉफिट था 1491 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 3,596 करोड़। HPCL का जो प्रॉफिट था सितंबर 2019 में 1484 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 2,361 करोड़। अर्थात जो कच्चे तेल की कीमतों की जो कमी का जो बेनिफिट जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया और इन कंपनियों के थ्रू वो पैसा जा रहा है वापस सरकार को। मतलब आपने जो 5 रुपये पर लीटर का झुंझुना दिया था दिवाली से एक दिन पूर्व, उसको देके आपने देशवासियों को 8 रुपये प्रति लीटर जो कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतों की हुई उससे वंचित कर दिया। डीजल में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी से देशवासियों को वंचित कर दिया। तीसरा मुद्दा, अगर हम तुलना करें एक्साइज ड्यूटी की जो आज केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लेती है, उसको हम 2014 से अगर तुलना करें तो पेट्रोल पर 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जब 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वो आज बढ़कर 27 रुपये 90 पैसे हो गई। मतलब घटने के बाद आज की करंट एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं, आज की जो डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी वो आज बढ़ के 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई। अर्थात अगर हम एक्साइज ड्यूटी को यूपीए के लेवल पे ले जाएं तो पेट्रोल में 18 रुपये 42 पैसे और डीजल में 18 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी हो जाए। और अगर इसके अंदर हम कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ जोड़ दें जो कि 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पर है, तो देशवासियों को आज से ही पेट्रोल 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर कम में मिलना चालू हो जाए और डीजल 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से कम में मिलना चालू हो जाए। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।